हाय, आ गया फिर नए वीडियो के साथ आपके पास। हम लोग 4.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 तक कर चुके थे। लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल, याद करो। नहीं याद है तो याद मैं दिला देता हूं। हम लोगों ने ग्राफ बनाया था फर्स्ट क्वेश्चन के पूरे चारों पार्ट्स, कहाँ उसका कैसे ग्राफ होगा, लाइन। चलिए आज हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है इफ द पॉइंट 3, 4 लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। 3 और 4 हमें लाई करता है, इक्वेशन है 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, ax प्लस 7 एंड आपको पॉइंट दे रखा है कि 3 and 4 lie on this equation. 3 and 4 lie on this equation. So put x is equal to 3 and y is equal to 4. What we get? 3 into 4 is equal to a into 3 plus 7. It becomes 12 minus 7 is equal to 3a. 12 minus 7 is your 5 upon 3 is equal to a. So a is equal to 5 upon 3 is your answer. ये हमें a फाइंड आउट करने को कह रहा था कि अगर ये पॉइंट है तो हमने बताया था कोऑर्डिनेट का जो पहला डिजिट होगा, पहला नंबर पर 3 है तो दैट मीन्स x की वैल्यू है, दूसरे पे 4 है तो दैट मीन्स y की वैल्यू है। नेक्स्ट कह रहा है द टैक्सी, फोर्थ क्वेश्चन, टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। हम लोग किराए पे ओला उबर बुक करते हैं, उसका पैसा हमें देना होता है, फेयर हमें देना होता है, उसका कुछ डिटेल दे रखा है कि फॉर फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। पहले किलोमीटर पे वो 8 रुपया लेगा हमसे, एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। पहला किलोमीटर 8 का, उसके बाद जितने किलोमीटर हम लोग अगर चलाएंगे, जितना किलोमीटर हम उसको यूज करेंगे, हर किलोमीटर का 5-5 रुपया वो हमसे लेगा। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर एंड फेयर पेड बाय ₹y, राइट linear equation for this information and draw its graph. According ATQ, the question, according to question के अनुसार हमें दे रखा है ATQ, अगर x किलोमीटर चला है दैट मीन्स y रुपीज दिया है, कब देंगे? जितना किलोमीटर चला उसका हम मल्टीपल करेंगे, तो दैट मीन्स y रुपीज हमने पे किया फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। एक्स माइनस क्यों 1? क्योंकि 1 किलोमीटर का हमने तो 8 रुपया उसको दे दिया। इफ वी पे 8 रुपीज फॉर 1 किलोमीटर देन वी नेवर गिव अगेन 5 रुपीज फॉर एवरी किलोमीटर, तो अदर किलोमीटर के लिए देंगे, फर्स्ट को नहीं। सो y इज इक्वल टू 8 प्लस 5x माइनस 5 और y इज इक्वल टू 8 माइनस 5 दैट मीन्स 5x प्लस 3। ये इक्वेशन बन गया। इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना, तो xy लेंगे, मैंने आपको बताया था 2 वैल्यू ले लो, एक बार x को 0 ले लो, when x is 0 then y is your 3। x आपने 0 लिया तो y 3, and if y is 0 then x is equal to -3 upon 5। अगर हम y को 0 लेते हैं तो -3 upon 5, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा, इसलिए y को 0 नहीं लेंगे, हमें तो कुछ ना कुछ तो चलाना है भाई। तो x को 1 ले लेते हैं या 2 ले ले, 1 लो, 1 लेते हैं तो 5 एंड इट बिकम्स 8।
अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। एक्स एक्सिस एक्स डैश, वाई वाई डैश, एरो बना दीजिए क्योंकि लाइन जो है वो एक्सटेंड करेगा। हेयर इज द 0 1 2 8 तक जाना है, तो छोटा छोटा ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां तक आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां तक आ गया। अब इधर दोनों प्लस का ही है तो इधर नहीं जा रहे। अब ये देखो x हमारा 0 तो y इज इक्वल टू 3। जब x 0 पे है तो y हमें मिला 3 यानी यहां, और जब x हमारा 1 है तो y आ रहा है 8 के ऊपर यानी यहां। दैट मीन्स हम इसको एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो इन दोनों पॉइंट से जाए, और ये इक्वेशन बन गया किसका, y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। ये ग्राफ बनके तैयार। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको ग्राफ गिवन है और दोनों फिगर के लिए अलग अलग ऑप्शंस भी दे रखा है। आपसे पूछ रहा है कि ये गिवन ऑप्शन में से फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन फिगर। फिगर में देखिए आप 4 वैल्यू दे रखा है, चारों वैल्यू को आप पुटअप करेंगे। चारों वैल्यू को क्या करेंगे, बारी बारी से गिवन इक्वेशन में आप डालेंगे और देखेंगे, क्योंकि पॉइंट आपको दे रखा है, ये पॉइंट के अकॉर्डिंग आप उसको डाल के और पता करेंगे कि ये इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं, कौन सा इक्वेशन का ये ग्राफ है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सीधी सी बात है, आपको बारी बारी से देखना होगा। तो ग्राफ बनाने की जरूरत है, मुझे ग्राफ तो मैं नहीं बनाता, मैं आपको केवल यही दिखा देता हूं कि किस पे ये लाई करेगा, कौन सा इक्वेशन सही होगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों फिगर में बारी बारी से देखेंगे कौन सा लाई करता है। ठीक है, तो एक बार देखो, पहले ग्राफ बना लो। चलो मैं ग्राफ भी बना ही देता हूं और फिर उसके बाद ही करते हैं। चलो पहले ग्राफ बना दो भाई। हाँ, 2 फिगर बनाना है। एक्स डैश वाई डैश, दूसरा ग्राफ भी है एक्स डैश वाई डैश। ये एक ग्राफ पे आपका ओरिजिन से पास आउट हो रहा है लाइन, ये लाइन है। इसके कुछ पॉइंट्स आपको दे रखा है, एक दे रखा है -1 फर्स्ट में नहीं जा रहा है, ये दूसरे साइड से जा रहा है, दिस वन। एक पॉइंट आपको दे रखा है -1 और 1। दूसरा पॉइंट तो ओरिजिन 0 0 से ही है, और तीसरा पॉइंट आपको दे रखा है 1 -1। और दूसरे फिगर में लाइन जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से पास आउट हो रहा और क्रॉस कर रहा है इसको। इसमें आपको दे रखा है पॉइंट 0 2, दूसरा पॉइंट आपको दे रखा है 3 -1 3, और तीसरा पॉइंट आपको दे रखा है 2 0। अब इसमें देखिए, इसके लिए अगर हम लोग इक्वेशन में हमें दे रखा है कि x प्लस तो y माइनस, x प्लस y माइनस x माइनस y प्लस, सिंपल सा है इक्वेशन। आपको जो थर्ड इसमें दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू
x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये आपका करेक्ट इक्वेशन होगा इसका। कैसे, ये देखिए, x की जगह -1 प्लस 1 इट बिकम्स 0, 0 इज इक्वल टू 0, हो गया प्रूफ। ऐसे ही 0 0 में तो 0 होगा ही, इसके लिए भी प्लस माइनस कैंसिल होगा, 0 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ये पार्ट हो गया। आई थिंक थर्ड इक्वेशन का जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट, इसके लिए आपको दे रखा है कि माइनस, जब x माइनस तो वो 3, यानी कि इसमें ऑप्शन देखिए -x+2 बन रहा है, -x+2, दैट मीन्स -x+2 अगर हम ऐसे लिखें तो ये हमारा y का वैल्यू बन जाएगा, y इज इक्वल टू, और ये ऑप्शन क्योंकि -1 3 इधर हमारा 2 है, तो हम अगर इसमें 2 पुटअप करें तो 2 - 2 0 आ जाएगा, x हमारा y 0 है यहां पर। तो ये इक्वेशन इसको ऑबे कर रहा। ये तीनों वैल्यू, 1 2 3, ये वैल्यू आप बारी बारी से हर एक इक्वेशन चारों ऑप्शन में डालेंगे, जिसमें LHS RHS इक्वल हो जाए, वो करेक्ट आंसर है, वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें, और ये ऑप्शन आपको दे रखा है -x थर्ड में, दैट मीन्स इसका भी थर्ड पार्ट सही होगा। ठीक है, आपको उसमें डाल के देखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, इफ द वर्क डन बाय a body on application of constant force is directly proportional to the distance। constant force जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये सिंबल होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी यानी D, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। एक तो फोर्स को हम y ले लेते हैं, डिस्टेंस को x ले लेते हैं, लिख सकते हैं f को y, तो दैट मीन्स अब इसके जब प्रोपोर्शनलिटी हटवाते हैं तो कोई ना कोई यूनिट इसके ऊपर डालना, कांस्टेंट टर्म लिया जाता, और वो कांस्टेंट है 5। दैट मीन्स आपका इक्वेशन y इज इक्वल टू 5x, y इज इक्वल टू 5x बनेगा। अब आपको कह रहा है कि ऑल 5x इक्वेशन तो बन गया, ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन बाय द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। जब एक बार आपको ग्राफ लेना है, व्हेन यूनिट इज, एक बार यूनिट आपको 2 लेना है, 2, तो y इज इक्वल टू 5 इंटू 2, दैट मीन्स 10 हो जाएगा। यूनिट इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 0, दैट मीन्स 0। अब इसका ग्राफ हम लोग बना देंगे 0 यूनिट में और 5 यूनिट में। ये आपको इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने की प्रक्रिया आपको पता ही हो, चल गया, आप इजिली बना सकते हो, कोई झंझट नहीं होगा। ग्राफ बनाना आसान है। हम लोग x एक्सिस लेंगे, y एक्सिस लेंगे और उसका ग्राफ बना के दिखाएंगे। अगर हमारा ग्राफ करेक्ट नहीं बना तो आप देख लेना, आराम से बन जाएगा। इस ये यूनिट 10 यूनिट से, यानी y 10 है, उसके 10 के ऊपर पैरेलल जाएगा, जबकि x आपका क्या था 5 0, x आपका 2 लिया है यूनिट, तो 2 और 5 से जाते हुए एक ग्राफ बना दोगे। मैं रफली बना ही देता हूं। ये फर्स्ट के लिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2x जब 2 है तो y आ रहा है 0, और एक यहां लेते हैं 1 2 2 का हमने लिया 2, तो ये आ गया यहां। ऐसे ग्राफ एक बनेगा और दूसरा ग्राफ बनेगा जब हमने x को लिया है 0, यानी कि यहां, तो y चल रहा है हमारा 2 से ऊपर, यहां से ऐसे। ठीक है, इस तरीके से
आपका ग्राफ भी बन के तैयार हो जाएगा। अब अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करेंगे, क्योंकि 8 के हमारे पास कुल मिला के 5 पार्ट है, यानी कि 5 क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 8 क्वेश्चन सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है। अगले वीडियो में हम इसको करते हैं। तब तक आपको क्या करना है वो तो आप सब जानते हो। सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। बाय।